नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुंजलाल जुडिशियल एकेडमी में। चलिए अब देखते हैं सीपीसी का अगला इम्पॉर्टेंट सेक्शन। आपके सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे सेक्शन 137 अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा, लैंग्वेज ऑफ सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। बेरेट की लाइन आप जैसे ही पढ़ेंगे आपको वैसे ही इसका मतलब समझ में आ जाएगा। बोल रहा है कि वो भाषा जो इस संहिता के प्रारंभ पर यानी जब ये एक्ट बना होगा यानी सिविल प्रोसीजर कोड के बनने के समय पे हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट जो कोर्ट्स हैं उनकी जो भी भाषा रही होगी वो भाषा तब तक उनकी भाषा बनी रहेगी जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि उनकी भाषा कुछ और हो। यानी कि राज्य सरकार अगर चाहती है कि वही भाषा जो इस संहिता के प्रारंभ के समय पे थी वो रहे तो वही भाषा रहेगी, अगर वो चाहेगी तो भाषा को बदल भी सकती है। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि कौन है जो है ऐसी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, जो कि अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा को बदल सकती है या उनके अनुसार उनकी भाषाएं होती है। सबसेक्शन 2 देखिए, राज्य सरकार ये घोषणा कर सकेगी कि किसी भी ऐसे न्यायालय की भाषा क्या होगी और किस लिपि में होगी, और ऐसे न्यायालयों को आवेदन और उसमें कार्यवाहियां लिखी जाएंगी। यानी भाषा क्या होगी, उनकी लिपि क्या होगी, आवेदन किस भाषा में लिखे जाएंगे, ये राज्य सरकार ही डिसाइड करेगी। सबसेक्शन 3 को देखते हैं। सबसेक्शन 3 में बोला जा रहा है कि जहाँ यह संहिता साक्ष्य के अभिलेखन से भिन्न, यानी जब बात आती है रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंसेस की, तो उनको छोड़ करके यानी एविडेंस को रिकॉर्ड करने की प्रोसीजर को छोड़ करके बाकी जो भी प्रोसीडिंग्स है या जो भी चीज़ लिखित में होगी वो अंग्रेज़ी भाषा में ही, यानी उसका जो लेखन का माध्यम होगा वो अंग्रेज़ी ही होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और बोली जा रही है कि अगर कोई पक्षकार या उसका प्लीडर अंग्रेज़ी नहीं जानता है तो न्यायालय की भाषा में अनुवाद करने की प्रार्थना की जाएगी और जो भी उस न्यायालय की भाषा रही होगी उसमें उसका अनुवाद किया जाएगा और न्यायालय ऐसे अनुवाद के खर्चों के संदाय के संबंध में ऐसा आदेश करेगा जैसा वो ठीक समझे। यानी कि ट्रांसलेशन के टाइम पे जो भी खर्चे होंगे, अब वो कोर्ट के ऊपर है कि वो खर्चे किसको सौंपता है, किससे लिए जाएंगे। तो ये इतना ही है इस सेक्शन में और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। आप इसे 2-3 बार पढ़िएगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का सेक्शन आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और अभी तक अब आप सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो शायद बन के देखिए और अपने बाकी फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिए। और कुछ भी बात हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।